अरे बहू, तू इतनी जल्दी क्यों उठ जाती है सुबह सुबह? आराम से सोया कर। तेरे पापा जी की और मेरी चाय तो मैं खुद बना ही लेती हूँ। इतनी सुबह सुबह उठने की तुझे जरूरत ही क्या है बेटा? नहीं मम्मी जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। वो क्या है ना, मायके में भी घर के सारे काम मैं ही करती थी। पापा को टिफिन देना, छोटे भाई बहनों को टिफिन देना, तो सुबह जल्दी उठना आदत है मेरी। क्योंकि मम्मी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी मम्मी जी, तो घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी ही थी। तो इसलिए माँ जी, सुबह जल्दी उठना मुझे खलता नहीं है यहाँ पर। और वैसे भी मम्मी जी, आप भी तो सुबह जल्दी उठ जाती हैं। क्या ये अच्छा लगता है कि सास उठ जाए सोकर और बहू सोती रहे? तो इसीलिए मैं भी उठ जाती हूँ मम्मी जी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। मैं तो तेरे आराम के लिए ही कह रही थी। मेरी बहू इतना डर डर के क्यों रहती है मुझसे? इतनी संकोच में क्यों रहती है? उसका चेहरा देख के लग रहा था कि कितनी गहरी नींद से उठ करके काम कर रही है घर के। जबकि मैंने तो कभी उससे कहा ही नहीं सुबह जल्दी उठने के लिए। लेकिन पता नहीं उसके मन में कैसा संकोच रहता है, कैसा डर रहता है। मैंने तो हमेशा उससे बड़े ही प्यार से बात की है। कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, ना ही कभी कुछ डांट के बोला। क्या मैं अच्छी सास नहीं बन पा रही हूँ? इतने अरमान से मैं अपनी बहू को अपने घर लेकर के आई थी कि जब मेरी बहू मेरे घर आएगी तो हम दोनों सास बहू दिन भर खूब ढेर सारी बातें करेंगे और मुझे कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी बहू से ही मेरे घर में मेरा मन लगा रहेगा। मेरी बहू पूरे दिन मेरे घर में चहकती रहेगी। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी अच्छी बहू है मेरी, फिर भी वो मेरे दिल के करीब क्यों नहीं आ पा रही है? या तो मैं उसके दिल के करीब नहीं जा पा रही हूँ। आखिर हम दोनों सास बहू के बीच में किस बात की कमी है? हम दोनों कभी एक दूसरे से बैठ के बात भी नहीं करते। कभी उसे संकोच लगता है और कभी मुझे। हेलो। हाँ पायल बोल। शॉपिंग? और अपनी सासू माँ के साथ? वाह भाई, यार पता नहीं कैसे तुम सास बहू की इतना बनती है। और हम सास बहू एक दूसरे से खुल के बात भी नहीं कर पाते और ना ही अपने मन की बात शेयर कर पाते हैं। लेकिन यार मैं तो घर के सारे काम उनके हिसाब से ही करती हूँ। समझ में नहीं आता यार कि हम सास बहू के बीच में इतनी दूरियां क्यों हैं। अभी मैं उन्हें देख करके आ रही हूँ, अपने कमरे में अकेली उदास बैठी हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि मैं उनसे जाके क्या बात करूं। खैर वो सब छोड़ो, ये हमारे रिश्ते हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो इनके पीछे? तुम एंजॉय करो अपनी सास के साथ। चल ठीक है, मुझे फोटोज भेजना। ओके, बाय। आ गई बहू मार्केट से? माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। मुझसे कोई गलती हुई है क्या, या ऐसी कोई बात जो मैंने आपकी ना मानी हूँ? क्या मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है कि तुझ में कोई कमी है या तुझसे कोई गलती हुई है? लेकिन बेटा आज तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? ये सब मैं इसलिए पूछ रही हूँ माँ जी कि आप मुझसे इतनी खिंची खिंची से क्यों रहती हैं। मुझसे कोई बात नहीं करती, बस जो भी बातें होती हैं हमारे बीच वो सिर्फ काम की होती है या खाने पीने को लेकर।
हम खुलकर बात क्यों नहीं कर पाते माँ जी? नहीं बेटा, मैं तेरी किसी भी बात से नाराज नहीं हूँ। ये बात तो तू बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दे बेटा। मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर अपनी बहू से मुंह फुला लूं। बल्कि मैं तो खुद दिन रात इसी उलझन में रहती हूँ। दिन भर यही सोचती रहती हूँ कि मुझ में ही कोई कमी है, तभी मेरी बहू मुझसे खुलकर बात नहीं करती। बेटा, मैं तो तुझसे खुद ये पूछने वाली थी कि तू मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहती है, खिंची खिंची सी क्यों रहती है, डर डर के क्यों रहती है। मैंने तुझ पर अपना कोई नियम नहीं चलाया बेटा, न ही तेरे ऊपर कोई शासन किया। फिर भी तू घर में इतने संकोच में रहती है कि कहीं मैं तुझे किसी बात के लिए डांट ना दूं, टोक ना दूं। अरे बेटा, मैं तुझसे नहीं बल्कि अपने आप से नाराज हूँ। अरे तूने तो इतने अच्छे से मेरा पूरा घर संभाला है, घर के सारे काम बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे मुझे पसंद है, तो फिर भला मैं तुझसे नाराज क्यों होंगी बेटा। लेकिन फिर भी बेटा, उससे मेरा वो लगाव नहीं हो पा रहा है जो एक सास को अपनी बहू से होना चाहिए। पता नहीं उसका क्या रीजन है। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी बेटा कि शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई हो, तभी तो मैं तेरी सास ही बनी रह गई, तेरी माँ नहीं बन पाई आज तक। अरे नहीं मम्मी जी, आप तो बहुत अच्छी सास हैं। माँ, अरे आप तो माँ से भी बढ़ के हैं मेरे लिए। पता नहीं माँ जी, हमारे समाज में सास को लेकर एक ऐसी छवि बना दी जाती है ना लड़की के मन में शादी से पहले, कि उस छवि को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जो आपको दुख पहुंचाए, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मुझसे कोई ना कोई गलती तो हो ही रही है, तभी तो आप मुझसे इस तरह से खुल के बात नहीं करती। चलिए मम्मी जी, तो आज से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ मीठे के साथ। नई शुरुआत? मैं समझी नहीं बहू। आज से हम दोनों सास बहू की तरह तो रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक माँ बेटी का भी रिश्ता छुपा होगा। और प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझसे अपने मन की सारी बातें कहेंगी और मैं भी अपने मन की सारी बातें आपसे बताऊंगी। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। हम में से कोई भी अपने मन की बात छिपाएगा नहीं। आपको मेरी जो बात खराब लगे आप मुझे बता दीजिएगा, और मुझे आपकी जो बात नापसंद है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है मम्मी जी? ठीक है बेटा। क्योंकि हमारा रिश्ता 2 दिन का नहीं है, जिंदगी भर का है ना? बिल्कुल। तो कुछ मीठा हो जाए। फ्रेंड्स, रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं बनते बल्कि दिल से भी बनते हैं। अगर आप किसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उस रिश्ते में अपना दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाएं और दिल खोल के ऐसे रिश्तों का स्वागत करें।